Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are going to study about animal tissues, science class 6, part biology. हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में आज बात करेंगे और एनिमल टिश्यूज़ से पहले हम प्लांट टिश्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अगरचे कि ये लेसन 6 क्लास की साइंस के स्टूडेंट के लिए है, लेकिन इससे बड़ी क्लासेस के स्टूडेंट भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें बहुत बुनियादी और अहम बातें बताई गई हैं। तो आज हम एनिमल टिश्यूज के बारे में बात करेंगे। एनिमल टिश्यूज के बारे में आज का जो हमारा लेसन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? इन दिस लेसन वी विल स्टडी अबाउट टिश्यूज ऑफ एनिमल्स। हम एनिमल टिश्यूज के बारे में बात करेंगे आज के इस सबक में। ये हमारा मकसद है कि हम एनिमल टिश्यूज के बारे में समझ सकें। इस सबक के इख्तिताम पर एट द एंड ऑफ दिस लेसन वी हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। हमें इन सवालों के जवाब देने हैं, हमें इन सवालों के जवाब पता होने चाहिए। वो सवाल कौन से हैं? व्हाट इज़ अ टिश्यू? हम टिश्यू को डिफाइन कर सकें कि टिश्यू है क्या। व्हाट आर टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज? एनिमल टिश्यूज जो हैं उनकी किस्में कौन सी हैं। डिस्क्राइब फंक्शंस ऑफ एनिमल टिश्यूज, और जो एनिमल टिश्यूज हैं उनके फंक्शन क्या हैं उनके बारे में हम बात कर सकें, हम बता सकें, बयान कर सकें। ये तीन हमारे बड़े जो हैं स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं। हमने इन तीन सवालों के जवाब हम इस काबिल हूँ कि हम दे सकें। एक्टिविटी जो आज आपने करनी है वो मेक डायग्राम ऑफ एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज की डायग्राम बनानी है। ऑब्जर्व एनिमल टिश्यूज विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की मदद से आपने जिसको एनिमल टिश्यूज का मुताला करना है, देखना है, उन्हें मुशाहिदा करना है उसका। और यूज़ 3 आवर्स टू मेक अ मॉडल। एनिमल टिश्यूज का मॉडल बनाना है। ये छुट्टियों का काम है, आपकी गर्मियों की छुट्टियों का। उसमें आपने 3 आवर्स को यूज़ करते हुए एनिमल टिश्यूज के मॉडल बनाने हैं। अब 3 आवर्स आपको पता है, एक आर का मतलब है रिड्यूस, कि हम कम से कम चीज़ों को इस्तेमाल करें। रीयूज़, जो हमने चीज़ें इस्तेमाल कर चुके हैं हम कोशिश करें कि उनको फिर से दोबारा इस्तेमाल करें। और उसके बाद है रिसाइकल, कि हम उन चीज़ों को रिसाइकल करें और उनसे कोई नई चीज़ें बना लें। इस तरह हमारे माहौल से पोल्यूशन जो है उसका ख़ात्मा होगा। ये चैनल है तालीम मंजिल, और ये चैनल आपका अपना चैनल है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ामीन, तकरीबन तमाम ही मज़ामीन के लेसन मौजूद हैं। इसमें कंप्यूटर, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, साइंस, जोग्राफ़ी, हिस्ट्री, पाकिस्तान स्टडीज़, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, एजुकेशन ट्रेनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग और बहुत सारे दूसरे असबाक इसके अंदर मौजूद हैं। ये आपका अपना चैनल है जो सिर्फ़ और सिर्फ एक इल्मी तहरीक है, ताकि अच्छे तरीके से हमारे स्टूडेंट तालीम हासिल कर सकें। तो एनिमल टिश्यूज़ की हम बात कर रहे हैं। टिश्यू होता क्या है इससे पहले अब पढ़ चुके हैं कि सिमिलर animal cells group together to perform a specific job. This group of similar cells is called animal tissue. जब सेल आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं और एक दूसरे से मिलकर वो एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं कि वो मिलकर एक काम करते हैं, तो वो जो ग्रुप ऑफ सेल है जो एक तरह का कोई काम सर अंजाम देते हैं, जो कोई ख़ास काम करते हैं, उस जो सेलों का जो ग्रुप है उसे टिश्यू कहते हैं। तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर cells that group together to perform a specific job. This group of similar cell is called animal tissue. तो सवाल ये था, व्हाट इज एन एनिमल टिश्यू? एनिमल टिश्यू क्या होता है? एनिमल टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब। एनिमल टिश्यूज की बहुत सी किस्में हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादा जो अहमियत वाली हैं, द मोस्ट कॉमन एनिमल टिश्यूज आर एपिथेलियल टिश्यू, नंबर 2 है मसल टिश्यूज, नंबर 3 है नर्वस टिश्यूज, एंड नंबर 4 है कनेक्टिव टिश्यूज। तो एनिमल टिश्यूज
जो ज़्यादातर कॉमन टिश्यूज़ हैं वो ये 4 किस्म के हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, मसल टिश्यूज़ हैं, नर्वस टिश्यूज़ हैं और कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। तो व्हाट आर कॉमन एनिमल टिश्यूज़? कॉमन एनिमल टिश्यूज़ आर एपिथेलियल टिश्यूज़, मसल टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़ एंड कनेक्टिव टिश्यूज़। अब हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ की। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो क्या होते हैं? तो ये है एक एपिथेलियल टिश्यू। ये टिश्यू जो है वो हैं जो कि हमारे जिस्म के या दूसरे जानवरों के जिस्म का जो जल्द है, स्किन है, उसका सबसे बाहर वाला हिस्सा जो है वो एपिथेलियल टिश्यू होता है। एपिथेलियल टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल टिश्यू जो है एपिथेलियल सेलों पर मुश्तमिल होता है, विच आर पैक्ड क्लोजली टू फॉर्म फ्लैट शीट और लेयर। ये टिश्यूज, ये सेल जो होते हैं ये आपस में मिलते हैं और आपस में एक दूसरे से मिल के एक लेयर बनाते हैं, एक शीट बनाते हैं, जो कि जानदारों के जिस्म के ऊपर ये चढ़ी होती है, ये शीट या लेयर, ये एपिथेलियल टिश्यू होती है। एपिथेलियल टिश्यू मेक्स द सरफेस लेयर ऑफ स्किन। ये जो हमारी स्किन है, जल्द है, इसकी जो सरफेस लेयर है, इसकी बाहर वाली सतह ये बनाती है। एंड इनर लाइनिंग्स ऑफ द ट्यूब्स एंड कैविटीज इन द बॉडी। जिस्म के अंदर जो ट्यूब्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की नालियां हैं और कैविटीज हैं। जैसे मुंह है तो ये एक कैविटी है, तो इनकी जो अंदरूनी अस्तर होता है, लाइनिंग, इनर लाइनिंग्स, जिस तरह कोट का या वेस्ट कोट का के अंदर एक अस्तर लगा होता है, इसी तरह हमारी जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके अंदरूनी सतह पर भी एक बारीक सी एक झिल्ली होती है, एक बारीक सी तह होती है, जिसे हम अस्तर कहते हैं या लाइनिंग कहते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यूज न सिर्फ जिस्म के बाहर की जो जल्द है उसकी आउटर मोस्ट जो लेयर है वो बनाते हैं, बल्कि जो आज़ा हैं, अंदरूनी आज़ा हैं, उनकी जो नालियां हैं और जो कैविटीज़ हैं, उनकी जो अंदरूनी सतह है वो भी एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। फंक्शन इनका क्या है एपिथेलियल टिश्यूज का? एपिथेलियल टिश्यूज प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये जो जिस्म के अंदरूनी हिस्से होते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करते हैं, ये टिश्यूज उनको महफूज रखते हैं, उनको बचाते हैं। सवाल है व्हाट इज एपिथेलियल टिश्यू? एपिथेलियल टिश्यू क्या है? व्हाट इज इट्स फंक्शन? इसका काम क्या है? तो इस सवाल का जवाब हमने दिया है कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होती है और इसका काम क्या है। तो हमने कहा एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यू है जो कि एपिथेलियल सेल पर मुश्तमिल होता है और वो एक लेयर या एक शीट की तरह की एक टिश्यू होती है जो जिस्म के बैरूनी हिस्सों के ऊपर चढ़ी होती है, और जो अंदरूनी हिस्से होते हैं उनकी नालियां और कैविटीज जो हैं उनकी जो अंदरूनी अस्तर होता है वो भी इनका बना होता है। और काम इसका क्या है, फंक्शन क्या है कि ये अंदरूनी आज़ा की हिफाजत ये जो टिश्यू है वो करता है। नेक्स्ट है मसल टिश्यूज। तो मसल टिश्यू क्या होता है? मसल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मसल सेल्स। मसल टिश्यू जो होते हैं वो मसल सेलों से मिलके बने होते हैं। हम इससे पहले मसल सेलों के बारे में बात कर चुके हैं। तो मसल टिश्यूज मसल सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। मसल टिश्यूज हैव एबिलिटी टू कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ये जो मसल टिश्यूज हैं ये कंट्रैक्ट यानी सिकुड़ भी सकते हैं और रिलैक्स फैल भी सकते हैं। हम अपने बाजू जो हैं, अपने हाथ और अपने बाजू, उनको जब हम हरकत देते हैं, इस तरह हिलाते हैं, तो ये हमारे आज़ा जो हैं वो इन मसल टिश्यू की वजह से ये हाथ बंद होता है और खुलता है। इसी तरह हमारे जो आज़ा है जब हम चलते हैं तो ये टिश्यूज़ हमारे ये यानी होते हैं, रिलैक्स करते हैं इस तरह, और जो रिलैक्स करते हैं और फिर ये सिकुड़ते भी हैं। तो ये टिश्यूज जो हैं वो फैलते और सिकुड़ने की इनके अंदर सलाहियत होती है। फैलने की भी इस तरह और सिकुड़ने की भी सलाहियत होती है। इस तरह बाजू में, टांगों में, मुख्तलिफ आज़ा में जो मसल्स होते हैं उनमें ये सिकुड़ने और फैलने की सलाहियत मौजूद होती है। तो मसल टिश्यूज हैव एबिलिटी टू कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स। फंक्शन ऑफ मसल टिश्यू इज टू प्रोड्यूस मूवमेंट। हरकत जो है इनके ज़रिए होती है, इन टिश्यूज़ के ज़रिए हरकत, जो हम चलते हैं, फिरते हैं, बात करते हैं,
हमारी जो आंखें हैं, ये जो हम चमकाते हैं, हाथों से जो काम कर रहे होते हैं, ये सारे के सारे हमारे मसल टिश्यूज़ की वजह से होते हैं। ये हमारे कार्डियक टिश्यूज़ हैं, स्केलेटल टिश्यूज़ हैं, और उसके बाद ये स्मूथ टिश्यूज़ हैं। इनके बारे में हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल टिश्यूज़। मसल टिश्यूज़ जो हैं उनकी 3 किस्में होती हैं। नंबर 1 है कार्डियक टिश्यूज़, ये जो दिल के टिश्यूज़ हैं ये, और उसके बाद नंबर 2 स्केलेटन टिश्यूज़ हैं, जो हमारा स्केलेटन है, हमारा जो ये जो ढांचा है हड्डियों का, सारे जानवरों में ये होता है, ज़्यादातर जानवरों में होता है। ये स्केलेटन टिश्यूज़ जो हैं, उसको जो वो जो टिश्यूज़ हैं, हड्डियाँ वगैरह, ये स्केलेटन टिश्यूज़ कहलाती हैं। और उसके बाद तीसरी है स्मूथ टिश्यूज़, जो बिल्कुल स्मूथ होते हैं, हमवार होते हैं। इनके बारे में मुख्तसर सी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डियक टिश्यूज़ की। तो कार्डियक टिश्यूज़, ये दिल है, आप देखें धड़क रहा है किस तरह। तो कार्डियक टिश्यूज़ आर प्रेजेंट इन हार्ट। हार्ट के अंदर ये टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। दिल जो है, जो सारी उम्र धड़कता रहता है, सिकुड़ता और फैलता रहता है, और इससे हमारे जिस्म को खून मिलता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा पार्ट है बॉडी का। कार्डियक टिश्यूज़ ऑफ हार्ट प्रोड्यूस द हार्ट बीट टू पंप ब्लड फॉर सर्कुलेशन इन द बॉडी। ये जो दिल है, इसकी हरकत से खून जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जाता है और वहाँ से फिर वापस दिल की तरफ आता है, और फिर इस तरह हमारे पूरे जिस्म में खून गर्दिश करता है। तो उसका जो सबसे काम जो करता है वह कार्डियक टिश्यूज़ ये काम करते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिश्यूज़ हैं और बड़े पावरफुल होते हैं, और बड़े इनके अंदर एक ज़बरदस्त किस्म की सुकड़ने और फैलने की सलाहियत होती है। आप देखें तो 1 मिनट में हमारा दिल जो है वो तकरीबन 70 to 72 टाइम्स सुकड़ता और फैलता है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि एक घंटे में कितना फैलेगा, और एक दिन में कितना फैलेगा और सिकुड़ेगा, और पूरी ज़िंदगी में कितनी दफ़ा ये फैलता और सिकुड़ता है। और ये पूरा दिन रात हम सोए हूँ, जाग रहे हूँ, काम कर रहे हूँ, बैठे हूँ, खड़े हूँ, हर वक्त ये दिल जो है वो हरकत करता रहता है, काम करता रहता है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि इसके जो टिश्यूज़ हैं वो कितने मजबूत है। ये तो कार्डियक टिश्यूज़ दिल के टिश्यूज़ होते हैं। दूसरी है स्केलेटन टिश्यूज़, ये जो हमारा हड्डियों का ढांचा है, इसके जो यानी हड्डियां हैं, वो स्केलेटन या ढांचा, जो हड्डियों का ढांचा है, वो हड्डियां खुद एक टिश्यू हैं। बोन्स एंड कार्टिलेज, बोन्स क्या होती हैं? बोन्स तो हड्डियां हैं। कार्टिलेज वो हैं जो हमारी ये जो कान है, इनके अंदर ये जो हड्डी है, ये नरम हड्डी है, कार्टिलेज है। नाक के अंदर ये जो हड्डी है दरमियान में, ये भी कार्टिलेज है। तो ये जो टिश्यू है जिससे बोन्स और कार्टिलेज बनती हैं, ये स्केलेटन टिश्यूज कहलाते हैं। तो bones and cartilage are skeletal tissues. This tissue consists of many cells and extracellular materials. बहुत से बिखरे हुए और सेलों का एक बहुत बड़ा अंबार होता है, एक बहुत बड़ा मजमुआ होता है हड्डियाँ। और इसके अलावा इन सेलों के बाहर भी एक मटेरियल होता है जिसे एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल कहते हैं। इन पर ये मुश्तमिल जो टिश्यू है, ये स्केलेटल टिश्यू है। दिस टिश्यू हेल्प्स इन कीपिंग द बॉडी इन प्रॉपर शेप। हमारी जिस्म की प्रॉपर शेप है, शक्ल है, ख़ास शक्ल जो है, जैसे मुंह है, सर है, हमारा जो बाकी बॉडी पार्ट्स हैं, टांगे हैं, ये इन हड्डियों की वजह से ये एक प्रॉपर शक्ल है। तो स्केलेटल टिश्यू जो है वो हमारे ढांचे को एक ख़ास शक्ल देता है, और ये मूवमेंट में भी हमें खड़ा होने में, चलने में और हरकत करने में ये टिश्यूज मदद करते हैं। नेक्स्ट है स्मूथ मसल टिश्यूज। तो स्टूडेंट्स, स्मूथ मसल टिश्यूज वो हैं जो कि सीधे होते हैं। आमतौर पे ये स्मूथ मसल टिश्यूज आर प्रेजेंट इन द इनर साइड ऑफ द बॉडी सच एज इन द स्टमक। ये जो टिश्यू है, स्मूथ मसल टिश्यूज जो होते हैं, ये मसल्स होते हैं। ये हमारी अंदरूनी अज़ा में, ख़ास तौर पे मैदे वगैरह के अंदर जो ये पाए जाते हैं, ये सीधे होते हैं, स्मूथ होते हैं, हमवार होते हैं। और ये भी जो हमारा स्टमक है और दूसरे जो बॉडी पार्ट्स हैं, उनकी मूवमेंट में ये मदद करते हैं। हमारा जो स्टमक है, ये भी हर वक्त सिकुड़ता और फैलता रहता है। इस तरह हमें खुराक हजम करने में मदद मिलती है। तो ये स्मूथ मसल टिश्यू की वजह से है। फंक्शन इसका क्या है? द फंक्शन ऑफ द स्मूथ मसल टिश्यूज इज टू काज मूवमेंट इन डिफरेंट ऑर्गन्स। मुख्तलिफ ऑर्गन्स में जो मूवमेंट है वो इन टिश्यूज की वजह से होती है।
हम बात कर रहे थे टिश्यूज़ की। ये तो हमने मसल टिश्यूज़ की आगे 3 टाइप्स पढ़ी हैं। अब हम जो बात कर रहे थे कि जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी जो किस्में, उनमें से एक जो है वो हमने एपिथेलियल टिश्यूज़ की बात की, और दूसरे नंबर पे हमने मसल टिश्यूज़ की बात की, और तीसरे नंबर पे है नर्वस टिश्यूज़। यानी ये जो नर्व सेल होते हैं हमारे जिस्म में, तारें होती हैं टेलीफोन की तारों की तरह, हमारा जो जिस्म है उसके अंदर मुख्तलिफ लगी होती हैं, कनेक्शन होते हैं दिमाग के साथ, हमारे अज़ा को, हमारी उंगलियों को, हमारे बाजू को, हमारी टांगों को। एक तारें होती हैं, एक ख़ास किस्म का टिश्यू होता है जिसके ज़रिए ये तमाम अज़ा दिमाग के साथ जुड़े होते हैं और दिमाग से मैसेज इन अज़ा की तरफ लेके जाते हैं और वापस आते हैं। तो स्टूडेंट्स, नर्वस टिश्यूज़ आर मेड ऑफ न्यूरॉन्स और नर्व सेल। ये न्यूरॉन या नर्व सेल के बने होते हैं, ख़ास किस्म के सेल होते हैं दिमाग के। और हमारे ये जो पूरा सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम, इसके बारे में इन डिटेल हम आगे जाके बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि न्यूरॉन जो है हमारे जिस्म में मौजूद होते हैं, और इनकी वजह से मैसेजेस जो हैं वो दिमाग तक, और दिमाग इनके ज़रिए आर्डर जो है वो करता है, तमाम बॉडी पार्ट्स को हुक्म देता है। तो न्यूरॉन्स आर नर्व सेल्स दैट ट्रांसमिट मैसेजेस। न्यूरॉन्स वो सेल हैं जो कि मैसेजेस को ट्रांसमिट करते हैं। तो इन न्यूरॉन सेलों का जो ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड नर्वस टिश्यू। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड द नर्व सेल। ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है इसमें ब्रेन है, इसके अंदर ये नर्वस टिश्यूज होते हैं। हमारा स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड जो है हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, ये अंदर से खोखली होती है, इसके अंदर भी एक दिमाग हिस्सा होता है, एक ख़ास किस्म के न्यूरॉन का एक पूरा एक रस्सी होती है, कार्ड होती है, इसे स्पाइनल कार्ड कहते हैं। स्पाइन रीढ़ की हड्डी को कहते हैं, उसके अंदर भी एक दिमाग होता है, एक न्यूरॉन्स की एक पूरी जो है वो एक रस्सी सी होती है, वो भी हमारा नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है, वो भी नर्वस टिश्यू हैं। एंड द नर्व सेल, और नर्व सेल पर हमारा नर्वस सिस्टम जो है ये दिमाग और स्पाइनल कार्ड और नर्व सेलों पर मुश्तमिल होता है। इस तरह हमारा पूरा नर्वस सिस्टम तख्लीक पाता है, और ये नर्वस सिस्टम जो है वो नर्वस टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होता है। यानी जब नर्व सेल्स आपस में मिलते हैं और ग्रुप बनाते हैं तो उससे जो टिश्यू बनता है वो नर्वस टिश्यू कहलाता है। नंबर 4 है कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं, कनेक्ट करते हैं जोड़ने को। तो ये कनेक्टिव टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ हैं जो कि मुख्तलिफ हिस्सों को, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में मिलाते हैं, जोड़ते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ कंसिस्ट ऑफ ब्लड सेल्स। कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं वो ब्लड सेल पर मुश्तमिल होता है। अब ये ब्लड सेल जो होते हैं ये मिलकर एक कनेक्टिव टिश्यूज़ बनाते हैं जिसे ब्लड कहते हैं। ब्लड कैरीज बोथ हार्मफुल एंड बेनिफिशियल मटेरियल्स। ये जो ब्लड है, ये हमारा जो खून है, ये नुकसान देने वाली चीज़ें हैं, जरासीम और दूसरी चीज़ें भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, और जो मुफीद चीज़ें होती हैं, मुफीद मटेरियल होते हैं जो बेनिफिट करते हैं बॉडी को, उनको भी ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। इट कैरीज फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये जो ब्लड है हमारा फूड जो हमारे इंटेस्टाइन से ये ऑब्ज़र्व करता है और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ ये खून लेके जाता है, ये खुराक लेके जाता है, और ये काम कान करता है, खून करता है। इसी तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन फेफड़ों से, लंग से ये ब्लड के ज़रिए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचती है। ब्लड सेल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ब्लड सेल जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 रेड ब्लड सेल, और नंबर 2 हैं वाइट ब्लड सेल्स, और नंबर 3 हैं प्लेटलेट्स। इनके फंक्शंस के बारे में हम तफसील से आगे चलकर पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेसन। हम आज के लेसन को रिकैप कर लेते हैं, और आप देखें कि इन दिस लेसन वी हैव स्टडीड अबाउट टिश्यूज़ ऑफ एनिमल्स। हमने एनिमल्स के टिश्यूज़ की बात की। हमने कहा कि ये 4 किस्म के होते हैं, और इनके बारे में हमने इन डिटेल बात की है। और फिर अब आप देखें कि क्या आप इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। ये सवाल जो हमने शुरू में किए थे, व्हाट इज़ अ टिश्यू, टिश्यू क्या होती है। और नंबर 2, व्हाट आर टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़, एनिमल टिश्यूज़ की किस्में कौन सी होती हैं। और डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ एनिमल टिश्यूज़,
एनिमल टिश्यूज़ की जो फंक्शन है वो क्या काम है उनके, एपिथेलियल टिश्यू का क्या काम है, कनेक्टिव टिश्यूज़ के क्या काम है, इसी तरह जो है वो मसल्स टिश्यूज़ जो हैं उनके क्या काम हैं। तो इनके जो फंक्शन है उनके कामों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और एक्टिविटीज़ जो है वो आपने करनी है। मेक डायग्राम ऑफ एनिमल टिश्यूज़ जो है उनकी डायग्राम बनाएं, और ऑब्जर्व एनिमल टिश्यूज़ विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की मदद से आपकी लैब में स्लाइड्स बनी हुई है, माइक्रोस्कोप मौजूद है, उसके ज़रिए आप इन टिश्यूज़ का मुशाहिदा करें। और फिर इसी तरह चार्ट बनाएं एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। ये समर वेकेशन का काम है, एनिमल टिश्यूज़ के चार्ट बनाएं खूबसूरत किस्म के। और फिर लैब में आज आप जाकर चेक करें, देखें, वहाँ स्केलेटन जो है, ह्यूमन स्केलेटन वहाँ पे मौजूद है। उस ह्यूमन स्केलेटन जो है उसको आप उसको स्टडी करें और देखें कि किस तरह हड्डियों का ढांचा जो है वो बॉडी को के अंदर मौजूद होता है और कितना अहम होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेसन जिसमें हमने इन डिटेल एनिमल टिश्यूज़ की बात की और हमने उसको समझा। और ये चैनल जो है ये तालीम मंजिल यूट्यूब चैनल है, और ये सिर्फ तालीमी चैनल है, एक तालीमी तहरीक है जिसमें हम सीखने और सिखाने की बात करते हैं। और इसमें तमाम मज़ामीन के लेसन मौजूद हैं। आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, इसे लाइक भी कीजिए और दूसरों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। आपका अपना डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी। ये था आज का सबक। कल के लिए या आइंदा सबक की तैयारी के लिए, आइंदा सबक की को पेश करने के लिए, तब तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। रब ज़िदनी इल्मा, रब ज़िदनी इल्मा।